हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कल के लिए कैसे डेटा आए हैं। उम्मीद है कि आज के लाइव सेशन से और कल के डेटा एनालिसिस से आपको हेल्प हुआ होगा। कोशिश करेंगे एक ऐसा ही पिन पॉइंट एनालिसिस आपके सामने रखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कहना चाहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस डेली डेटा को देखने के लिए। अदरवाइज ये सेशन कहीं मिस हो गया तो फिर आप कल खोजते फिरोगे। फोकस करेंगे सबसे पहले समरी के ऊपर, जहां पे क्लाइंट फ्यूचर में आज कुछ पोजीशन क्लोज किया है, कॉलें भी क्लोज की है। इनफैक्ट ये लोग शॉर्ट में आए हैं और पुटे यहाँ पे और खरीदी, यानी कि जो शॉर्ट था उसको कम किया है, स्टॉक फ्यूचर पे सेल किया है। यानी कि इन्होंने आज अपना डायरेक्शन चेंज किया। उसी तरीके से बड़े ट्रेडर ने भी डायरेक्शन चेंज किया। फ्यूचर में खरीदारी की, कॉल खरीदी, पुट को सेल किया, स्टॉक फ्यूचर खरीदा। तो आज के बेसिस पे इनके साथ लॉन्ग पोजीशन गई। प्रो की बात करेंगे तो ये M2M पे जो है अब लॉन्ग आ चुके हैं। इनके पोजीशन को देख के अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी हम लोग फाइनली डेटा पे देख लेंगे। बाकी DI से कोई खास मतलब होता नहीं है, बिकॉज इनकी पोजीशन अपने कैश को सिर्फ हेज करने के लिए बनती है। अब हम आते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहां पे हमें एग्जैक्टली पिक्चर मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, जहां पे क्लाइंट के पास 122 लॉन्ग है, FI के पास 179 का शॉर्ट सेल, प्रो के पास 18,000 का लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 85,000 की सेलिंग है, वहीं FI के पास सेल जो है 66,000 है, जो कि कल से थोड़ा कम हुआ है। और प्रो ने यहाँ पे कमाल किया है 80,000 शॉर्ट के सामने 152 लॉन्ग। सो इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी अपनी पोजीशन बनाई है, डायरेक्शन चेंज की है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 409 का जो है सेल है, वहीं FI के पास 229 का लॉन्ग है और प्रो के पास 145 का जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लेके शॉर्ट सेल, DI के पास 39 लेके सेलिंग, FI के पास 12 लेके लॉन्ग और प्रो के पास 469 के लॉन्ग है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मेन मार्गदर्शक होता है प्रो, वो आ चुका है M2M में लॉन्ग बेसिस पे। कैसे पता चलेगा वो हम आएंगे इस PPT पे तो हमें दिखाई दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग डेटा देखते हैं यहाँ पे, और वो देखते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट के पास अब 446 का लॉन्ग रह गया और FI के पास 229 का जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल तो नहीं है, ये बेसिकली लॉन्ग है, सॉरी M2M तो यहाँ पे पोजीशन है 342 का सेल है इनके पास। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कुछ इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, यानी कि जो कुछ शॉर्ट थे वो कम किया है। अब अगर ऐसे ही कम करते जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। सबसे अच्छा काम यहाँ पे हुआ है प्रो द्वारा। इन्होंने M2M बेसिस पे अपने आप को लॉन्ग के साइड रख लिया है, सारी पोजीशंस को चेंज करते हुए, जिसमें मेजर चेंज ये हुआ है कि इन्होंने कॉलेज दबा के खरीदी है 1.5 लाख के करीब। दिस इज़ द गुड पोजीशन, ये हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन है और इसीलिए हमने आज अपना जो लाइव का व्यू था वो लॉन्ग साइड रखा 24,450 के ऊपर ब्रेकआउट बाई देते हुए। रीजन आप सभी को उस लाइव सेशन को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न भी बना था जो कि हमने आज के लाइव में कवर किया था, और इनफैक्ट जो व्यूवर्स थे उन्हीं से पूछा और काफ़ी लोगों ने अच्छे आंसर भी किए और रैली भी देखने को मिली। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कल के लिए डेटा कंक्लूजन की, कि कल जो है क्या डेटा का कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। अब हमें ये चाहिए कि यही शॉर्ट कवरिंग यहाँ से कंटिन्यू हो और ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करते हुए बाजार जो है आगे की तरफ बढ़े, जो कि हमारे लिए काफ़ी एक अच्छा साइन होगा। तो हमारा जो कल का व्यू जाएगा वो सेम जाएगा। 24,400 बायस का नेक्स्ट होप है। ये लेवल अगर अब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ब्रेक होगा तो हम बाय इन डिप के लिए मेजर ट्रेड जाएंगे। ऊपर 24,700 का जोन एक क्रिटिकल लेवल है, अगर वो लेवल बाजार क्रॉस कर लेता है, डे बेसिस पे क्लोज हो जाता है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक 24,700 नहीं क्रॉस करेगा हम इसको एज ए बाउंस लेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन फिलहाल जो हमारा इस एक्सपायरी के लिए है वो बायस पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और हमें अपना ट्रेड जो है लॉन्ग साइड से सर्च करना है, लॉन्ग साइड से प्लान करना है। इस जोन में थोड़ी सेलिंग अवॉइड करनी है, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। अब आइए दोस्तों आगे की पूरी रणनीति हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पे और वहां पे देखते हैं कि कैसे हमें कल के लिए अपने ट्रेड प्लान करने होंगे, जहां पे हम लोग जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, साथ में करेंगे डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है 24,750 का, सपोर्ट है दोस्तों 24,385 का। अब हमें निफ्टी में क्या करना है, तो आज हमने डे लाइव सेशन में एक बात क्लियर की थी कि 24,450 जैसे ही ब्रेक करेगा
हम यहाँ पे लॉन्ग का व्यू रखेंगे। रीजन आपको पता है, आप सभी को पता है यहाँ पे क्या बना हुआ था। जो भी लोग लाइव थे, जो लोग नहीं थे उनके लिए ये है कि आप लाइव सेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। और लास्ट मैंने जो लेवल दिया है बुल्स के लिए कि हमारी जो लास्ट होप है जिसके नीचे बाजार जाएगा तब हम यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे, वो है 24,385। अदरवाइज इस जोन में हमें सेलिंग जो है अवॉइड करनी है। तो अगर सपोज कीजिए कि कल बाजार खुलने के बाद डीप मार रहा है इस जोन में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। 24,450 हो, 24 यहाँ पे 430 हो या 24,400 तक हो, हमें यहाँ पे बाई का जो है दोस्तों व्यू लेके चलना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आज लाइव में कनेक्ट की थी निफ्टी चर्चा में, और उस समय जितने भी लोग लाइव थे, जिसने भी बाई किया होगा, आई होप मज़ा आया होगा ये वन साइडेड मूव। अब देखिए यहाँ पे हमें बाई किस लिए अवॉइड करना है, बिकॉज ये ना मल्टीपल हर्डल है। लास्ट टाइम भी यहाँ तक बाजार जाके फिजल आउट हुआ था। तो यहाँ के बाई के लिए हमें एक सेटअप देखना होगा कि एक बार 620 के ऊपर जाए और फिर रीटेस्ट करे। उस रीटेस्ट पे हमें इसको बाई देखना होगा। डायरेक्ट बाइंग यहाँ पे रिस्की हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि एक और ग्रीन कैंडल दे और हमें ट्रैप कर ले, या गैप अप करे ट्रैप कर ले, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके 24,700 तक है। जिस दिन 24,700 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, उस समय आप ये मान के चलिए कि हम रिवर्सल ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ये अभी तक सिर्फ बाउंस बैक है। ये हमारे एडवांस जो सेटअप होते हैं, हम लोग जो लेवल देखते हैं, जो कुछ यहाँ पे चीज़ें डेवलप होती है, उसके बेस पे ये जो है यहाँ पे अभी पिक्चर बनी है, जिसकी हमने चर्चा आज लाइव में की थी और जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। अब हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो 55,950 एज ए रेजिस्टेंस लेवल, 54,500 एज ए ई सपोर्ट लेवल। 54,500 ही है, इसमें शायद 5100 लिखा है, लेकिन ये 54 जो है 500 ही है। ठीक है, 54,500 हिंदी में क्लियर कर देता हूँ सपोर्ट को। यही सपोर्ट है बाजार के लिए। अब जो एक सेटअप है बहुत ही ब्यूटीफुल, वो ये है कि 55,000 के जितना क्लोज में आएगा ना, उतना बाई यहाँ पे प्रेफरेबल होगा। देखिए एक ही कंडीशन में हम बाई अवॉइड करेंगे कि पता चले खुलते ही एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई यहाँ तक, तो उस केस में क्या होगा ना, मार्केट आपका साइड में हो जाएगा, क्योंकि गिरेगा नहीं, ऊपर भी नहीं जा पाएगा, तो मार्केट फंस जाएगा। मार्केट छोटी छोटी कैंडल के साथ नीचे आएगा या गैप डाउन करके भी नीचे आएगा ना, दैट विल बी बेटर फॉर बाई। ठीक है, लेकिन अगर खुल के एक बड़ी कैंडल ले लिया, जैसे ये कैंडल है, ऐसी कैंडल ले लिया ना, तो मार्केट ट्रैप कर लेगा साइड में, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना दोस्तों, ऑप्शन में ना पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सिंपल मैसेज होगा कि सेलर के लिए बाजार ये एग्जीक्यूट हो गया है, सेलर के लिए ही है। तो बस यही कंडीशन आपको अवॉइड करनी है, एक बड़ी सी शार्प रेड कैंडल ना आए, फिर अपना बाय एंड डिप का जो हमारा दाव पेच है वो हम लोग रखेंगे। या अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 55,620 के ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपरली धीरे धीरे, देन वी कैन थिंक फॉर बाई। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस 26,550 है और सपोर्ट यहाँ पे 26,200 का है। सिमिलर पैटर्न है, ट्वीजर बॉटम टाइप जो है पैटर्न है और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल पैटर्न हमें दिखाई दिए हैं, इसीलिए हमने इसको कवर किया था। कल इसका जो रीटेस्ट बाई जोन होगा वो 26,250 का होगा एज ए की लेवल। अगर किसी वजह से गैप डाउन हो गया यहाँ पे या कुछ भी हो गया यहाँ पे आ गया, जैसे ही एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, हमारा बाई का सिग्नल जनरेट हो जाएगा और उस समय आपके स्टॉप प्लस 26,200 के होंगे। देन आफ्टर जैसे ही प्राइस मूव करती है, सेफली अपना यहाँ पे CTC हम लोग लेके आ जाएंगे। यही जो है यहाँ पे कल के लिए रणनीति जो है दोस्तों दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोमेंटम ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मूव नहीं हुआ जो डाउट में क्रिएट करे। अब देखिए इसके लिए हमें जो क्लोजिंग चाहिए थी वो मिल गई, वो थी 8500। इसके ऊपर सेंसेक्स क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे बाई के साथ आते हैं। तो कल की जो एक्सपायरी जो ट्रेड बन रही है वो बाई इन डिप की बन रही है। रेस्ट हम लोग कल लाइव में देखेंगे। 80,300 से लेके 200 इज ए की लेवल। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जब तक सेंसेक्स रहेगा तब तक बायस यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा
और हमें भी उसी हिसाब से काम करना है। स्टॉक वाइज दोस्तों मैंने 2 स्टॉक लिए हैं जहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। HL एक रहेगा सेल साइड, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो 5-6 दिन का कंसोलिडेशन ये टूट सकता है, और अगर इस 5 दिन का कंसोलिडेशन टूटता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अब 5 दिन ही नहीं है, यहाँ पे कम से कम 8-9 दिन का कंसोलिडेशन है जो कि टूट सकता है। तो सेलिंग के लिए हमने HL को रखा हुआ है और लॉन्ग के लिए हमने HUL को रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री ट्रेड हुआ है ऊपर। ठीक है, फ्री ट्रेड में नॉर्मली माना जाता है कि बाजार एक बार उस लेवल को टच करने जाता है तो अगर वहाँ तक जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके लिए सेटअप है कि ये जो 2 रेड कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर जब निकलने लगे तब हम बाई करेंगे, या इस ग्रीन कैंडल के इस बॉडी हाई के ऊपर तो क्लोज हो ही गया है, कम से कम ये थोड़ा शैडो निकाल दे तो एक अच्छा हमें मूव दिखाई दे सकता है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की, तो कल से लेके आज तक में डेवलपमेंट अच्छे हैं। 26 लाख के कॉल सेलर, 16 लाख के पुट सेलर। अभी भी सेलर एग्जीक्यूट यहाँ पे किए हैं अपने ट्रेड को और वो पूरी तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट देखते हैं कि कौन यहाँ पे भारी पड़ता है, उसके साथ हम लोग जाएंगे। 24,400 पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। 24,500 पे बाइंग तो है बट मिक्सअप है, और सपोर्ट के तौर पे 24,400 है जहाँ पे बाजार क्लोज हुआ है। तो एनी हाउ 400 का लेवल नहीं ब्रीच होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी में जो है बाइंग के साइड जो है यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी में आप देखोगे तो काफ़ी जो है डाउट वाली सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो 24,438 आएगा, और अगर नॉर्मली निफ्टी के ऊपर अगर आप जाके प्राइस देखते हो जैसे यहाँ पे तो 24,560 दिखाई देगा और यहाँ पे 580 दिखाई देगा। तो क्लोजिंग क्या है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लेवल आया हुआ है, कहाँ पे खुलता है, और इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट में दिक्कत है इसलिए 438 दिखाई दे रहा है, लेकिन 24,400 इज ए की लेवल। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा हमारा जो व्यू रहेगा वो बाई के साथ रहेगा। डिसिसिवली अगर 24,400 टूटता है तभी जाके हमें सोचना है, लेकिन मैं कहूँगा कि सेलिंग अवॉइड करना है। बात करें बैंक निफ्टी की दोस्तों, तो बैंक निफ्टी तो कल भी थोड़ा ठीक ठाक था, आज तो और थोड़ा ठीक होना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख के कॉल सेलर है, 3.5 लाख के पुट सेलर हैं, तो ठीक ठाक तो नहीं है लेकिन ठीक है, बैलेंस है, कंट्रोल वे में है, और देखा जा सकता है कि एक अच्छी मूव मिलने के चांसेस रहेंगे। 55,000 पे जो है यहाँ पे अच्छे खासे राइटर हैं, और 55,000 पे पुट साइड से भी अच्छे खासे हैं। इसके बाद मेजोर एरिया के तौर पे सीधे 500 पॉइंट का यहाँ पे लेवल है, तो 54,500 इज की सपोर्ट लेवल। जब तक इसके ऊपर हमें बाजार में मूव दिखाई देती है, जब तक रहती है, तब तक हम बाय एंड डिप की प्लानिंग करना चाहेंगे। बाकी अगर ख़राब होना होगा तो हमें स्टार्टिंग से ही समझ में आ जाएगा स्क्रीन को देख के। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अपडेट दिलाऊं। टेलीग्राम पे अपडेट रहिएगा, उसके लिए @nifty ID सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, और चैनल को जो है ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको लाइव अपडेट मिले और उससे आपकी हेल्प हो। सो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। क्रिप्टो का VIP चैनल ज्वाइन करना हो तो लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक निफ्टी व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली डेटा एनालिसिस वीडियो के लिए। ये डेली डेटा एनालिसिस हम देते हैं और इससे काफ़ी दोस्तों हेल्प होता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।